हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक हाउस प्लान आता है जिसका साइज था 27 फीट बाय 45 फीट का, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी स्विमिंग पूल के साथ एक लग्जरी विला टाइप से डिजाइन करना था, और एरिया आपको पता ही है। तो वो सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या डायरेक्शन थी, किस तरीके से उसे डिजाइन करा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, अभी ये जो देख रहे हैं ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। उनको ही था कि इस तरीके से जो इनको डिजाइन करके देना। तो हमने बोल दिया कि ठीक है, आपने डिजाइन किया, हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करके दिखाएंगे, और एक हम आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करके दिखाएंगे, और फिर आप दोनों को कंपेयर करना, आपको जो सा पसंद होगा वो आप बनवा लेना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इनका क्या था कि जैसे 27 फीट यहाँ पर इस तरीके से विड्थ है एरिया की, 45 फीट इसकी गहराई है। तो स्टार्टिंग में इनको चाहिए थी आपकी पैरेलल कार पार्किंग, ये आपका एंट्रेंस आ गया, ये आपकी किचन हो गई, एंड फिर स्टेयरकेस हो गई। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टेयरकेस तो क्रिएट कर दी, लेकिन स्टेयरकेस ना अपने आप में बहुत टेक्निकल पार्ट होता है। अब जैसे बहुत सारे जो बिगिनर आर्किटेक्ट्स होते हैं, स्टडी करके आते हैं ना, तो उनके लिए भी स्टेयरकेस डिजाइन करना और स्टेयरकेस की कैलकुलेशन बिठाना और फिर उसके बाद साइड पे इंप्लीमेंट करना ना, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं कि जब स्टेयरकेस जब साइड पे एग्जीक्यूट होती है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस उसमें होते हैं, क्योंकि स्टेयरकेस जो है ना, किसी भी प्लान की एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो आपने अच्छे से नहीं करी तो डेफिनेटली आपका जो प्लान है वो गड़बड़ हो सकता है। तो ये स्टेयरकेस इन्होंने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे स्विमिंग पूल जो इन्होंने बना रखा था, ये आपका टॉयलेट और ये आपका बेडरूम। तो इस तरीके से इन्होंने एक मोटा मोटा हमने बना करके दे रखा था। तो हालांकि इन्होंने डायरेक्शन इसमें नहीं मेंशन कर रखी थी। अब इनके प्लान के अकॉर्डिंग जो कि इन्होंने बताया था, तो किस तरीके से निकल के आया अकॉर्डिंग वास्तु, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, ये वही लेआउट है जो कि इन्होंने बना के दिया। तो डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपकी साउथ हो गई, देन फिर ये आपकी नॉर्थ, ये आपकी वेस्ट, ये आपकी ईस्ट। तो इस तरीके से हो गई। अब इन्होंने क्या करा कि अब एक्चुअल में अगर देखा जाए, सबसे पहले एंट्रेंस के बारे में बात करता हूँ। तो एक्सट्रीम राइट साइड में जो है ये एंट्रेंस होती तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन कोई नहीं, अब ये है इन्होंने लेफ्ट साइड में दे रखी है। तो ये आपका साउथ की साइड में इन्होंने एंट्रेंस दे दी। एंड फिर हम बात करते हैं अंदर लिविंग एरिया की। तो ये आपका लिविंग एरिया आ गया। अब टॉयलेट अगर आप देखेंगे ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट में जो है वो इनके प्लान के अकॉर्डिंग टॉयलेट आ रहा था, जो कि अति गलत है। और फिर उसके बाद ये आपका स्विमिंग पूल का एरिया होगा, डेफिनेटली है सही है अगर हम वास्तु के हिसाब से देखेंगे। स्टेयरकेस भी ठीक है, इन्होंने बैक साइड में इन्होंने गई थी। किचन आपकी इनकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रही थी, जो कि उसके आगे फिर यूटिलिटी या फिर वॉशिंग एरिया हो गया, और आपका बेडरूम आ गया। अच्छा, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ मैं। अच्छा, ये जो चीजें नहीं हमें स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि जैसे क्लाइंट ने जो बना के दिया ना, उसमें काफी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्या ना, अगर हम उसको स्टार्टिंग में अगर हम मना कर दें तो क्लाइंट को लगता है कि यार ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हमारे काम की। तो एक्चुअल में वो काम हमारा है उसको डिजाइन करने का, लेकिन हम सिर्फ इसलिए क्रिएट करके देते थे ताकि उनको एक समझ में आ रहा है, डिफरेंस पता चलेगा ना, तो क्लाइंट को भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, हाँ मैंने जो कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर कर रखी थी। अब इसमें आप देखिए कि ये जो स्पेस आप देखेंगे ना, ये देखिए ये लिविंग रूम का जो स्पेस है, ये निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये एल बन रहा है, तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस की ना यहाँ पर वेस्टेज भी हो रही है। तो अब इसी रिक्वायरमेंट के साथ जो हमने अपने अकॉर्डिंग जो क्रिएट किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है वो हमने एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में यहाँ पर दे रखी थी, जो कि ईस्ट के जोन में मैक्सिमम आ रखी है, और एंट्री करते ही ईस्ट डायरेक्शन में हमने प्लांटर्स दे रखे हैं, जो कि अकॉर्डिंग वास्तु ईस्ट डायरेक्शन में अगर प्लांटर्स आते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग फेंग शुई और अकॉर्डिंग वास्तु अगर देखेंगे तो ईस्ट जो है वो वुड को डिनोट करता है। फिर उसके बाद हम करते हैं एंट्रेंस की। तो लिविंग आपका वही एज इट इज सेम एरिया आ रखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पूल है, तो पूल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूल जो है वो बड़ा है, और कंप्लीटली उसे स्ट्रेच करके नॉर्थ ईस्ट की साइड में हमने यहाँ पर कर दिया बढ़िया। और पूल को यहाँ पर अगेन हमने इस तरीके से डिजाइन करेगी, जो आपका बेडरूम यहाँ पर बन रहा है ना, एक तो बेडरूम से भी आपको पूल का बढ़िया व्यू मिल जाए, और जो लिविंग एरिया है यहाँ से भी आपको बढ़िया व्यू जो है वो पूल का मिल जाए। और यहाँ पर एक पूल का एक डेक भी यहाँ पर क्रिएट कर रखा, जो कि लगभग 8 इंचेस जो है वो ऊपर रहेगा जो पूल है। एंड डेक का जो साइज भी अगर आप देखेंगे तो 4 फीट 7 इंचेस बाय 9 फीट 9 इंचेस का है, और पूल का साइज है आपका 6 फीट बाय 12 फीट का। और इसके कंपेरिजन में अगर आप पुराने वाले पूल को देखेंगे तो इसमें से जो व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका बेडरूम से ही आ रहा है, लेकिन हमारे वाले में जो व्यू है वो काफी सारी जगहों से आ रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं टॉयलेट की तरफ। तो एक तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो पहले टॉयलेट आ रहा था उसको भी यहाँ पे हटा दिया, और मास्टर बेडरूम के साथ में अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल एक टॉयलेट दे रखा है, जिसमें कि पीछे एक गार्डन ओटीएस भी यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। अभी इसमें देखेंगे ये जो रेफरेंस आप देख रहे हैं वाला, ये देखिए, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका व्यू आएगा। यहाँ पर पीछे पूरा कंप्लीट गार्डन का, जैसे नहाते नहाते आप गार्डन की व्यू को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। एंड और अगर आप चाहें कि अगर आपका मन है कि बारिश आ रही है और आप चाहते हैं कि ओपन रेन में मेरे को नहाना है, साथ साथ बारिश का भी मजा लेना है, तो उसको ओपन करके यहाँ पर व्यक्ति बारिश में भी नहा सकता है। फिर यहाँ से अंदर एंट्रेंस करते पहले तो कोई जनरली नॉर्मल चलता है आपका हैंड वॉश, फिर टॉयलेट सीट आ गई। 4 फीट बाय 2.5 फीट का टॉयलेट का साइज है, और स्टेयर केस के यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये ओटीएस कोर्टयार्ड यहाँ पर दे रखा है, जो कि चढ़ते हुए नीचे आराम से दिखेगा, और साथ में आपका डाइनिंग हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है, साउथ वेस्ट को यहाँ पे हैवी करा हुआ है। और टॉयलेट भी अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग वास्तु साउथ वेस्ट में दे रखा है। और किचन अगर आप देखेंगे ना, पहले साउथ वेस्ट में थी, अब ये जो किचन है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गई, और इसके जस्ट साथ में आपका ओटीएस यूटिलिटी वॉशिंग एरिया आ गया, जो कि सर्विस एंट्री हो गई यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पर ये पूरा वॉशिंग एरिया बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि बाहर एक यहाँ पर अगर एक छोटा सा एक कैबिनेट बना करके उसमें अगर सिलेंडर वगैरह भी रखना चाहते हैं, तो वो बाहर से ही जो है वो एक्सेस हो जाएगा, उसके लिए अंदर से घूम के जाने की जरूरत नहीं है। तो किचन का साइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 9 फीट बाय 7.5 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 10 फीट है। तो इस तरीके से किचन का साइज यहाँ पर निकल गया। तो ओवरऑल प्लान जो है आपके सामने ही है, आप पहले और दूसरे दोनों प्लानों को देखेंगे तो उसमें से काफी कुछ चीजें जो वो इंप्रूव कर रखी है। डेफिनेटली उन्होंने यही प्लान ही सिलेक्ट कर
वगैरह। तो कैसा लगा आपको प्लान, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई भी आपका फीडबैक है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। और वास्तु को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स भी बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।